हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में क्या देखेंगे कि पाइथन क्या है, इसे किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया, इसके अंदर कैसे कैसे फीचर्स हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी++, जावा, इन सब की तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे किसने डेवलप किया था? जॉर्डो वैन रोसम ने 1991 में डेवलप किया था। A Python is a high-level, interpreted, interactive, object-oriented scripting language. अब Python क्या है, उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि Python कैसी लैंग्वेज है। Python इज़ अ हाई लेवल। हाई लेवल से आप क्या समझते हैं कि Python एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब जैसे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे सी है, C++ है। इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर ये लो लेवल लैंग्वेज पर काम करती हैं, जिसके अंदर होता है कि जितना भी हमारा कंपाइलर काम करेगा ज़्यादातर मशीन कोड पर करता है। लेकिन पाइथन क्या होती है, हाई लेवल होती है, जिसे जो मैन होते हैं या जो यूज़र होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसे ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेटेड। अब जितनी भी हमारी बाकी सब लैंग्वेज है, जैसे C++ है या सी है, वो एक कंपाइलेशन लैंग्वेज है। कंपाइलर और इंटरप्रेट में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ डील करता है। जैसे अगर 10 नंबर ऑफ लाइंस लिखी होंगी किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको वो एक साथ कंपाइल करेगा। लेकिन इंटरप्रेटेड का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूट करता है। अगर फर्स्ट वाली लाइन सही से सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है तब वो नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएगा, अदरवाइज वो फर्स्ट वाली पे ही रिजेक्ट कर देगा, चाहे बाकी जितनी भी लाइंस है वो सही क्यों ना हो। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, वो होल प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है और फिर बताते हैं कि आपका यहाँ पे इस लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 10 में एरर है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव के क्या मीनिंग है इसका कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या किसी भी मशीन पर ये इजिली वर्क कर लेता है, पोर्टेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इसके अंदर उप्स के भी फीचर्स है। लाइन बाय लाइन तो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसके अंदर उप्स के भी फीचर क्या है, एडिशनल है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैकिंग वगैरह में जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है अ पाइथन इज डिजाइन टू द हाईली रीडेबल। पाइथन को क्यों बनाया गया था? और डिजाइन टू द हाईली रीडेबल, ताकि इसको ईजिली रीड किया जा सके, रीडेबल हो, जिसको हम इजिली रीड करें और कंपाइलर भी वो जल्दी से जल्दी हो जाए, इसकी स्पीड हाई हो। पाइथन हैज़ अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। पाइथन के अंदर फ्यूवर्स मतलब बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें हेलो वर्ड लिखना है तो वो भी एक सिंपल लाइन में प्रिंट हो जाता है, लेकिन उसी हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए हमें सी और C++ में नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे? इंटरप्रेटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर जो भी हमने लाइन पढ़ी है कि पाइथन एक हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, इंटरेक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसी को बस यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस वे से वो ये सब है। हाई लेवल लैंग्वेज है तो कैसे है, इंटरप्रेटेड है तो कैसे है। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है ये, इंटरप्रेटर क्या होता है। अब पाइथन इज प्रोसेस्ड एट द रन टाइम। पाइथन किस टाइम पे प्रोसेस होती है? प्रोसेस्ड एट द रन टाइम। रन टाइम पे प्रोसेस होती है बाय द इंटरप्रेटर। इसको हम कंपाइल नहीं करते बल्कि इंटरप्रेट करते हैं बाय द इंटरप्रेटर। यू डू नॉट नीड टू कंपाइलर योर प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब आपको पहले से इसको कंपाइल करने की नीड नहीं होती, ये डायरेक्ट क्या होता है, इंटरप्रेट होकर उसे मशीन लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है, बिट कोड 0101 वाले कोड में ये उसको ट्रांसलेट कर देता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। आपको कंपाइलर की नीड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पर? यू कैन एक्चुअली सिट एट द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर डायरेक्टली टू राइट देयर ओन प्रोग्राम। मतलब हम अपना प्रोग्राम लिखकर डायरेक्टली पाइथन के इंटरप्रेटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू पाइथन प्रॉम्प्ट। मतलब पाइथन के प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, मतलब पाइथन की जो कमांड लाइन होती हैं उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं इंटरप्रेटर के साथ पाइथन के, जिससे हम डायरेक्टली अपने कोड को प्रॉम्प्ट से ही रन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कौन से फीचर्स आ जाते हैं? अब पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और अ टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एनकैप्सुलेट्स द कोड विद इन अ ऑब्जेक्ट। मतलब पाइथन क्या करती है, सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं पूरे कोड को एक ऑब्जेक्ट के साथ। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं या डेटा मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी क्लास में
एनकैप्सुलेट कर देते हैं, मतलब एक पूरे क्लास के अंदर ही फिक्स कर देते हैं और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। इसलिए ये क्या है, इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बिगनर्स लैंग्वेज। इसे बिगनर्स लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रेट लैंग्वेज है जिसे इजिली जो बिगनर्स होते हैं, जिन्हें कोडिंग की नॉलेज नहीं होती, वो भी इसको इजिली सीख सकते हैं, क्योंकि इसके सिंटैक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। For the beginner levels programmer and for the development of a wide range of application from the simple text processing to the www and browsers to the game। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं बिगनिंग लेवल के, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे सी है, C++ है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, अगर हमें प्रोग्राम राइट करना है तो हमें ईच लाइन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी लाइन क्या है, वो कैसे वर्क करेगी, कैसा सिंटैक्स हमें उसका लिखना चाहिए। लेकिन पाइथन क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड की तरह सिमिलर है, इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके अंदर कीवर्ड्स भी बहुत कम है, इसलिए क्या है, ये एक बिगनर्स लेवल है। बिगनर्स लेवल मतलब जिससे प्रोग्रामर जिन्हें कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो भी इजीली से सीख सकता है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर क्या है हमारे पास पाइथन का, ये इजी टू लर्न है। अब इजी टू लर्न कैसे है ये, क्योंकि पाइथन हैज़ अ few कीवर्ड्स एंड द सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्यू कीवर्ड्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में क्या होता है, कीवर्ड्स बहुत फ्यू होते हैं, मतलब बहुत कम नंबर में लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर और सिंटैक्स होता है वो भी बहुत सिंपल होता है एंड अ क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स, जिसे क्लियर डिफाइन किया जा सके, इजिली रीड किया जा सके, ऐसा सिंटैक्स होता है। दिस अलाउज द स्टूडेंट्स टू पिक अप द लैंग्वेज क्विकली, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है कि वो ईजिली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लॉजिक को इजीली समझ सकें और जल्दी से वो पिकअप कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू रीड करना इजी है। अगर लर्न करना इजी है तो ऑब्वियस है कि उसको रीड करना भी इजी होगा, क्योंकि पाइथन कोड इज मोर क्विकली डिफाइंड एंड विजिबल टू आइज, कि इसको विजिबल हो सकता है, जल्दी देखना और डिफाइन करना इजी हो सकता है, तो इसलिए क्या है, ये इजी टू रीड है। अब लर्न करना इजी है, रीड करना इजी है, तो उसको मेंटेन करके रखना भी इजी होगा, क्योंकि पाइथन का सोर्स कोड क्या है, फेयरली इजी टू मेंटेन है। इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं .py नाम की एक्सटेंशन फाइल के साथ। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। पाइथन बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल ऑन लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एंड मैक। इसका मतलब क्या है कि पाइथन के पास अपनी बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो क्या है, वेरी इजी टू पोर्टेबल हैं। इजी टू पोर्टेबल मतलब जो एक अगर मशीन पर चल रही है तो वो दूसरी किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर भी इजीली वो रन करेगा। कंपैटिबल होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, मतलब अगर वो विंडोज के प्लेटफॉर्म पे बनी है तो वो यूनिक्स, लिनक्स एंड मैक वाले प्लेटफॉर्म पर भी इजीली रन की जा सकती है। नेक्स्ट है इसके पास इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, पाइथन हैज सपोर्ट फॉर एन इंटरेक्टिव मोड विच अलो इंटरेक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ स्निपेट ऑफ कोड। इसका मतलब क्या है, जो हम कोड लिखते हैं उसकी टेस्टिंग करना और उसको डीबग करना। टेस्टिंग करने के बाद उसके कोड के अंदर कौन से एरर्स आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सके, इसकी हमें क्या हो जाता है, इजिली नॉलेज होती है और इसको हम इजिली परफॉर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब वही कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी इजिली इंटरफेस कर सके, इंटरेक्ट कर सके किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी। इट कैन रन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड हैज द सेम इंटरफेस ऑफ द अनदर प्लेटफॉर्म। एक्सटेंडेबल का मतलब क्या होता है कि जो लाइन ऑफ कोड मेरे पास लिखा हुआ है उस हेडर फाइल को या उस कोड को हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर नए फीचर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। You can add low-level modules to the Python interpreter. These modules enable programmers to add and customize their tools to be a more efficient. मतलब easily efficient way से हम क्या कर सकते हैं, उसके कोड को extend कर सकते हैं। Next हमारे पास databases. Python provide interface to all major commercial databases. मतलब जो हमारे commercial database हैं, पाइथन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी कि जिससे हम इंटरफेस कर सके इजिली जितने भी मेजर कॉमर्शियल डेटाबेस हैं उनके साथ। नेक्स्ट है हमारे पास GUI प्रोग्रामिंग। GUI प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, जिससे हमें GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसी वेबसाइट्स या वैसे एप्स बना सकते हैं। पाइथन सपोर्ट GUI एप्लीकेशंस दैट कैन बी क्रिएटेड एंड पोर्टेबल टू मैनी सिस्टम्स को लाइब्रेरीज एंड विंडोज सिस्टम। मतलब कोई बिल्ट इन लाइब्रेरीज है इसके पास बहुत सारी, और जो क्या कर सकते हैं, विंडोज सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, किसी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उस पर इजिली रन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या होता है, इट प्रोवाइड अ बेटर स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट फॉर द लार्ज प्रोग्राम देन शेल स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब क्या है
कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है, वो बेटर है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, और लार्ज प्रोग्राम्स को भी ये क्या कर सकता है, इजिली रन कर सकता है बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।